भगवान सुख और दुख दोनों रूप में कृपा ही देते हैं, क्योंकि हमारे किसी पाप कर्म का फल ही दुख है। भगवान मंगल भवन सुख सिंधु है, वो कभी किसी को दुख नहीं देते। पर हमारे कर्म पीछे जो दुख वाले हुए हैं उनको भोगेगा कौन? हम ही को तो भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म अवश्य भोगने पड़ेंगे। तो शुभ का फल है सुख और अशुभ का फल है दुख। चाहते हो सुख और करते हो पाप तो दुख तो भोगना पड़ेगा। अब देखो, जो कानून है वो कानून है, उसे कोई काट नहीं सकता। कानून के अंतर्गत ही सारी क्रियाएं होंगी, कानून के बाहर नहीं होंगी। तो हमको अगर कोई भी दुख मिल रहा है तो भागवतिक कानून के अनुसार हम अपराधी थे, इसलिए हमें दुख मिल रहा है। कोई भी सुख मिल रहा है तो भागवतिक कानून के अनुसार हमारा प्लस पॉइंट है, इसलिए हमें सुख मिल रहा है। भगवान न किसी को सुख देते हैं न दुख देते हैं। भगवान कृपा करते हैं, मंगल भवन है, वो सदैव महासुख देते हैं। तो अभी हमने भगवान की कोई भक्ति थोड़ी की है, छोटी मोटी पूजा और भक्ति करते हैं, और अनुकूलता आती तो कृपा मनाते हैं और प्रतिकूलता आती तो दुख मनाते हैं। नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे कर्मों का फल है। भगवान तो कृपा सिंधु है। जैसे कोई भी पिता अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहता। मानो पिता डीएम हो और लड़का क्रिमिनल कार्य कर दे, क्राइम कर दे, अपराध कर दे और वो पुष्ट हो गया है, अब क्या डीएम उसे बचा लेगा? वो भी कानून का अधिकारी है, लेकिन जब अपराधी सिद्ध हो गया तो फिर नहीं बचा सकता। ऐसे ही भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, पर अगर अपराध करोगे तो भोगना पड़ेगा। फिर मतलब तो ऐसे हमारा परम पिता परमात्मा बड़ा दयालु है, लेकिन जब हम ऐसे कर्म कर देते हैं तो फिर उसी के कानून में हमें दंड मिलने लगता है। और जब उसकी शरण में चले जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, भजन करते हैं, तो सारे अपराध माफ करके हमें मुक्त कर देता है। तो वैसे तो कृपालु हैं, पर हमारे कर्म ही हमको दुख देते हैं, भगवान नहीं। ये अच्छे से समझ लो, इसलिए खूब